ایک बहुत बड़े पुराने और गुंजान जंगल में, जिसका नाम पोशीदगी का जंगल था, एक पुरस्रार और दिलकश कहानी गर्दिश करती थी। इस जंगल की शोहरत इसके खजानों, नायाब जड़ी बूटियों और अनमोल जवाहरात की वजह से दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन ये शोहरत अपनी एक खौफनाक पहलू भी रखती थी। मकामी लोगों का कहना था कि इस जंगल की रखवाली एक परी करती है, जो न सिर्फ उसके खजानों की हिफाजत करती है बल्कि नेक दिल और सच्चे लोगों की रहनुमाई भी करती है, जबकि लालची और बेईमान लोगों को वो एक ऐसा रास्ता दिखाती है जिसका अंजाम सिर्फ तबाही और मायूसी होता था। हर एक शख्स इस पर यकीन रखता था। इस जंगल के करीब एक छोटा सा गांव आबाद था, जहां 3 चोर रहते थे। उनके नाम शेरू, मैको और कालू थे। इन तीनों में कोई खास महारत नहीं थी, बल्कि वो अपनी हर चोरी में नाकाम रहते थे। उनकी नाकामियों की वजह से गांव में उनका मजाक उड़ाया जाता था और उन्हें कोई भी इज्जत की निगाह से नहीं देखता था। इन तीनों चोरों की शख्सियतें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। शेरू उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर था, इसके बाजुओं में बेपनाह कुव्वत थी, लेकिन इसका दिमाग बिल्कुल खाली था। वो हर काम में अपनी ताकत का इस्तेमाल करता और उसके नतीजे में हमेशा गलती करता। मैको उन सब में सबसे ज्यादा चालाक और मक्कार था। वो हर चीज को अपनी चालाकी और मक्कारी से हल करने की कोशिश करता, लेकिन इसकी चालाकियां अक्सर उसके अपने ही जाल में फंस जाती। कालू उनमें सबसे ज्यादा सुस्त और बेवकूफ था। वो कभी भी कोई काम मेहनत से नहीं करता था, लेकिन एक खास बात थी कि इसका दिल नेक और रहम दिल था। वो बेसहारा इंसान की मदद करता था। एक रात जब वो अपनी नाकामियों की वजह से बहुत परेशान थे, मैको ने एक तजवीज पेश की। हमें छोटी मोटी चोरियों को छोड़कर एक बड़ा हाथ मारना चाहिए, इसने कहा। इस पोशीदगी का जंगल में एक खजाना छुपा हुआ है जो बहुत कीमती है। अगर हम वो खजाना ले आएं तो हमें दोबारा कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी और हम अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकेंगे। शेरू ने इस बात पर इत्तेफाक किया और जोश में आकर कहा, हाँ, हम खजाना लेकर आएंगे और उसके बाद हमारी सारी नाकामियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन कालू ने थोड़ा डरते हुए कहा, मगर मैंने सुना है कि इस जंगल में एक परी रहती है जो गलत काम करने वालों को नहीं छोड़ती। ये सब बेवकूफों की बातें हैं, शेरू ने हंसकर कहा। वो कोई परी नहीं है, सिर्फ लोगों को डराने के लिए कहानियां बनाई गई है। हम इससे भी निपट लेंगे। मैं जानता हूं कि ये सब एक कहानी है, मैको ने कहा, लेकिन अगर हमें कामयाबी हासिल करनी है तो हमें इस पर भी यकीन करना पड़ेगा। हमें इस परी की तलाश करनी चाहिए और इसे इसके मकसद से हटाना चाहिए। इस तरह उन तीनों ने खजाना हासिल करने के लिए अगले दिन जंगल में दाखिल होने का फैसला किया। उनका इरादा पक्का था और वो ये नहीं जानते थे कि उनका ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। अगली सुबह वो जंगल की तरफ रवाना हुए। जंगल में दाखिल होते ही उन्हें एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया का सामना हुआ। ऊंचे ऊंचे दरख्तों की वजह से सूरज की रोशनी नीचे नहीं आ रही थी और हर तरफ ठंडक थी। जंगल में तरह तरह के फूल और पौधे थे, जिनकी खुशबू से सारा माहौल महक रहा था। जूं-जूं वो अंदर की तरफ बढ़ते गए, उनकी हिम्मत और लालच बढ़ता गया। वो रास्ते में आने वाली हर चीज को देखने लगे और खजाने का तसव्वुर करने लगे। उनके जहन में यह ख्याल था कि वो अपनी ताकत और चालाकी से इस खजाने को हासिल कर लेंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि इस जंगल में ताकत चालाकी कोई काम नहीं करती, बल्कि एक सच्चे और रहम दिल की जरूरत होती है। कुछ ही देर बाद वो एक पेचीदा रास्ते पर पहुंचे जो पिछले रास्तों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये रास्ता कई हिस्सों में तकसीम हो रहा था। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। अब हम कौन सा रास्ता इख्तियार करें? कालू ने पूछा। शेरू और मैको ने बहस शुरू कर दी कि कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए। शेरू ने कहा कि हमें सीधा रास्ता इख्तियार करना चाहिए और मैको ने कहा कि हमें इस जंगल में कोई और रास्ता भी तलाश करना चाहिए। उनकी ये बहस लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर गई और वो दोनों लड़ने लगे। जब वो दोनों लड़ रहे थे, अचानक एक खूबसूरत आवाज सुनाई दी। ए मुसाफिरों,
तुम इस जंगल में क्यों आए हो? और ये क्या? तुम अपने आप से क्यों लड़ रहे हो? इन तीनों ने जब नजर उठाकर देखा तो उनके सामने हुआ में एक परी उड़ रही थी। इसका लिबास सुनहरी रंग का था और उसके बाल चमक रहे थे। इसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो उनके दिलों को छू रही थी। ये वही जंगल की परी थी जिसकी कहानी उन्होंने सुन रखी थी। परी ने उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मैं जानती हूं तुम यहां किस लिए आए हो। तुम खजाने की तलाश में हो। जी हां, शेरू ने परेशानी में कहा। हम बहुत गरीब हैं और हमें अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कुछ दौलत चाहिए। इसने झूठ बोला क्योंकि वो सिर्फ लालच में थे। परी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक इम्तिहान पास करना होगा। मैं तुम में से हर एक को एक रास्ता दिखाऊंगी और हर एक को अलग अलग जाना होगा। जो शख्स इस इम्तिहान में कामयाब होगा वो अपने खजाने तक पहुंच जाएगा। और वो इम्तिहान किया है? मैको ने पूछा। इम्तिहान यह है कि हर रास्ता एक राज छुपाए हुए है और इस राज को हल करने के बाद ही तुम्हें खजाना मिलेगा, ऊपरी ने कहा। लेकिन याद रखना, तुम्हारे लालच, बददियानती और बेईमानी का यहां कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ तुम्हारे दिल की सच्चाई ही तुम्हें आगे बढ़ने में मदद देगी। ये कहकर परी ने तीनों को 3 मुख्तलिफ रास्तों पर भेजा। शेरू ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक सख्त रास्ता इख्तियार किया। मैको ने चालाकी से एक खुफिया रास्ता चुना और कालू ने, जिसका दिल अभी भी थोड़ा पाक था, एक सादा और सीधा रास्ता चुना। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सफर था। तीनों अपनी अपनी सोच और मकासद के साथ 3 मुख्तलिफ रास्तों पर चल पड़े। परी का इम्तिहान शुरू हो चुका था। शेरू ने अपनी जिस्मानी ताकत पर मुकम्मल भरोसा करते हुए सबसे मुश्किल और पुरखतर रास्ता चुना। ये रास्ता घने कांटों, नोकीले पत्थरों और गहरे खाइयों से भरा हुआ था। वो ताकत के जोर पर उन रुकावटों को पार करता गया। इसके ज़हन में सिर्फ एक ही ख्याल था, खजाना। इसे यकीन था कि जो ताकत से मुकाबला करेगा वही कामयाब होगा। कुछ ही फासले पर इसने एक कमजोर और बेबस बूढ़ी औरत को देखा जो एक बड़े पत्थर के नीचे फंसी हुई थी। वो दर्द से चीख रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी। बेटे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरा पांव इस पत्थर के नीचे फंस गया है, इसने दुख भरी आवाज में कहा। शेरू ने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। इसके दिल में रहम का कोई जज्बा नहीं था। इसने सोचा कि इस बूढ़ी औरत की मदद करने में वक्त ज़ाय करना बेवकूफ़ी होगी, जबकि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ खजाना है। इसने औरत को नज़रअंदाज किया और तेजी से आगे बढ़ गया। जैसे ही वो औरत की नज़रों से ओझल हुआ, इसका रास्ता एक गहरी खाई पर खत्म हो गया। खाई के ऊपर एक कमजोर लकड़ी का पिल था। शेरू ने बगैर किसी हिचकिचाहट के इस पर कदम रखा। पिल ने इसका बोझ बर्दाश्त न किया और टूट गया। शेरू गहरी खाई में गिर गया, इसकी टांग टूट गई और वो खौफनाक दर्द में मुब्तला हो गया। परी की पुरस्रार आवाज गूंजी, ए बेरहम शख्स, तुम्हारी ताकत किसी काम नहीं आई। तुमने एक बेसहारा की मदद से मुंह मोड़ा। तुम्हारा लालच और बेहिस्सी ही तुम्हारी तबाही का बाइस बनी। शेरू दर्द और मायूसी के आलम में बेबस होकर रह गया। मैको ने अपनी चालाकी पर भरोसा करते हुए एक ऐसा रास्ता चुना जो बज़ाहिर सीधा नजर आता था, मगर वो हजारों भूल भलियों और खुफिया जालों से भरा हुआ था। वो हर कदम पर बहुत मोहतात था, हर चाल को जांचता था और उसकी चालाकी इसे हर जाल से बचा रही थी। एक जगह इसे एक बहुत भूखा और प्यासा कबूतर नजर आया। कबूतर ने इससे खाने को कुछ मांगा। मैको ने अपनी जेब से एक रोटी निकाली और इसे कबूतर को खुला दिया। इसने ऐसा इसलिए किया ताकि परी इसकी इस मेहरबानी से खुश होकर इसे खजाने का रास्ता दे। इसके दिल में रहम का कोई सच्चा जज्बा नहीं था, ये सिर्फ एक चाल थी ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। वो थोड़ा और आगे बढ़ा, लेकिन अचानक इसका रास्ता एक बड़े भारी पत्थर के सामने रुक गया। पत्थर इतना वजनी था कि वो अपनी तमाम तर अक्ल और चालाकी को इस्तेमाल करके भी इसे हिला नहीं सका।
परी की आवाज दोबारा गूंजी, तुमने कबूतर की मदद की लेकिन तुम्हारी नीयत सच्ची नहीं थी। ये तुम्हारी चाल थी। रहम और सखावत दिल से आती है, ये कोई चाल नहीं होती। मैं को शर्मिंदा हो गया और उसका फरेब सामने आ गया। वो अपनी चालाकी में खुद फंस कर रह गया और उसका सफर भी वहीं खत्म हो गया। कालू ने कोई खास रास्ता नहीं चुना था, वो बस चलता गया। वो सुस्त था और इसे कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन इसका दिल साफ और नेक था। रास्ते में इसे एक जख्मी हिरन नजर आया जो कांटेदार झाड़ी में फंसा हुआ था। हिरन दर्द से तड़प रहा था। कालू ने इसे देखा और फौरन इसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा। इसने बड़ी एहतियात से कांटे हटाए और हिरन को आजाद किया। हिरन ने तशक्कुर भरी नजरों से इसे देखा और जंगल में गायब हो गया। कुछ ही दूर चलने के बाद इसे एक प्यासा बंदर नजर आया। बंदर ने इसे पानी के लिए इशारा किया। कालू ने बगैर किसी तरद्दुद के अपने मशकीजे से पानी निकाला और बंदर को पिलाया। वो इस तरह हर एक जानवर की मदद करता रहा जो इसे रास्ते में परेशान नजर आता था। वो सब कुछ बगैर किसी लालच के कर रहा था। इसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था कि वो बेसहारा जानवरों की मदद करे। अचानक वो एक खूबसूरत जगह पर पहुंचा। इस जगह पर एक जादुई दरिया बह रहा था जिसमें मछलियां खेल रही थीं और उसके आसपास खूबसूरत रंगों के फूल थे। इसको देखते ही परी की आवाज गूंजी, ए कालू, तुमने अपने दिल की सच्चाई का इम्तिहान पास कर लिया है। कालू हैरान होकर परी को देखने लगा। मैंने कोई इम्तिहान नहीं दिया, मैं तो बस अपने दिल की बात सुन रहा था। यही तुम्हारा इम्तिहान था, परी ने कहा। तुम्हारे लिए सच्ची दौलत का रास्ता है। तुमने रहम, नेकी और सच्चाई का रास्ता चुना जो खजाने की असल मंजिल है। परी ने एक हाथ का इशारा किया और कालू के सामने एक छोटा सा दरवाजा नमूदार हुआ। कालू ने अपनी आंखें बंद करके दुआ मांगी कि वो अपने दोस्तों को देख सके। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो इस जगह पर था जहां इसने अपने दोस्तों को छोड़ा था। वो उन्हें देखकर हैरान हुआ। शेरू गहरी खाई में गिरा हुआ था और दर्द से तड़प रहा था। मैं को पत्थर के सामने बेबस खड़ा था और रो रहा था। वो दोनों अपने अपने लालच और फरेब का अंजाम देख चुके थे। शेरू की आंखें दर्द से सुर्ख थीं और वो मुसलसल करा रहा था। इसकी टांग टूट गई थी और वो पत्थरों में फंस चुका था। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी तमाम ताकत नाकाम हो चुकी थी। इसकी बेबसी इसके गुरूर पर भारी पड़ रही थी। कालू, मुझे बचा लो, मैं फंस गया हूं। मैं को जो थोड़ी दूर खड़ा था, इसकी हालत देखकर खौफजदा हो गया। वो जानता था कि इसकी तमाम चालाकियां और हुनर इस वक्त किसी काम के नहीं थे। इसका रास्ता भारी पत्थर ने रोक दिया था और उसने महसूस किया कि इसकी चालाकी भी इसकी मदद नहीं कर सकी। वो परी की कही हुई बात को समझ चुका था कि इसकी नीयत में खोट था। वो अपनी नाकामी और अपने दिल की चालाकी पर पछता रहा था। हम कितने बेवकूफ थे, इसने सर झुकाते हुए खुद से कहा। हमने सोचा कि हम ताकत और अक्ल से इस परी को शिकस्त दे देंगे। कालू ने उन्हें देखा और उसके दिल में रहम पैदा हुआ। वो जानता था कि वो बेवकूफ और लालची हैं, लेकिन वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। इसने अपनी हिम्मत जमा की और शेरू की तरफ बढ़ा। मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं। इसने सबसे पहले शेरू की तरफ हाथ बढ़ाया और बड़ी एहतियात से इसे खाई से बाहर निकाला। शेरू का चेहरा दर्द से सफेद हो चुका था। कालू ने जमीन पर उगी हुई जड़ी बूटियों और पत्तों की मदद से इसकी टांग पर पट्टी बांधी। इसने पानी का मशकीजा निकाला और शेरू को पानी पिलाया। जब शेरू ने पानी पिया तो उसकी जान में जान आई। वो शर्मिंदगी से कालू की तरफ देख रहा था, इसकी आंखों में आंसू थे। तुमने मेरी जान बचाई, इसने कांपती हुई आवाज में कहा। मैंने तो तुम्हें वहीं छोड़ दिया था जहां तुम थे, लेकिन तुमने मेरी मदद की। फिर कालू मैको की तरफ बढ़ा। तुम भी मेरे साथ चलो, इसने कहा। हम दोनों एक ही सफर पर थे और हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं।
मैको ने भी कालू का शुक्रिया अदा किया। वो जानता था कि इसका फरेब सामने आ चुका है। वो शर्मिंदा था। वो इस वक्त अपने दिल में सोच रहा था कि इसका फरेब उसके अपने ही जाल में फंस चुका है। इसने सोचा कि अगर वो कालू के साथ ना होते तो उनका अंजाम क्या होता। कालू दोनों को अपने साथ लेकर अपनी झोंपड़ी की तरफ चला। जैसे ही वो इस जगह पर पहुंचे तो वो दोनों देखकर हैरान हो गए। कालू की झोंपड़ी में सोने के ढेर नहीं थे, बल्कि वहां हर वो चीज थी जो उन्हें सुकून और खुशी दे सकती थी। ताजा फल, पीने का पानी, लकड़ियां और आराम करने के लिए एक बिस्तर। शेरू ने झोंपड़ी को देखकर सर हिलाया। हम गलत थे, हमने सिर्फ ताकत और दौलत के बारे में सोचा, लेकिन इस दौलत का क्या फायदा जिसमें खुशी और सुकून ना हो। मैको ने भी अपनी गलती का एतराफ किया। मैंने सिर्फ अपनी चालाकी पर भरोसा किया, लेकिन मेरी चालाकी मुझे बर्बाद कर गई। तुमने हमारी मदद की और ये एक ऐसा खजाना है जिसका कोई मोल नहीं। कालू ने उन्हें मुआफ कर दिया और कहा, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हम अपनी जिंदगी दोबारा बेहतर कर सकते हैं। ये कहकर कालू ने अपने घर का दरवाजा उनके लिए खोल दिया। उन्होंने कालू की रहमदिली का शुक्रिया अदा किया और उसके साथ रहने लगे। वो ये जानते थे कि उनका असल खजाना अब उनकी नियत और अमल में है। कालू की झोंपड़ी में रहने के बाद शेरू और मैको की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। उन्हें अब सोने और चांदी की फिक्र नहीं थी, बल्कि वो अपने आप को तब्दील करने और एक अच्छी जिंदगी गुजारने के बारे में सोच रहे थे। वो हर रोज सुबह उठते और कालू के साथ जंगल में जाते थे। वो लकड़ियां जमा करते, जड़ी बूटियां तलाश करते और जंगल के फल और सब्जियां इकट्ठी करते थे। उनकी जिंदगी में अब लालच और फरेब का कोई दखल नहीं था। वो सब एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन जब वो जंगल में काम कर रहे थे, उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो भूखी थी। कालू ने फौरन अपने थैले से रोटी निकाली और इसे दी। शेरू ने भी एक सेब निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैको ने कुछ जड़ी बूटियां निकाली और कहा कि ये आपके जख्मों के लिए बहुत अच्छी है। बूढ़ी औरत ने उन्हें दुआएं दें। जब वो सब वापस झोंपड़ी में आए तो उन्होंने देखा कि उनका घर पूरी तरह से भर चुका है। हर तरफ खाने पीने की चीजें, लकड़ियां और जड़ी बूटियां थीं। शेरू और मैको हैरान होकर एक दूसरे को देख रहे थे। वो समझ गए कि ये सब परी का किया हुआ है। वो समझ गए कि उनकी मदद करने का नतीजा उनको वापस मिल रहा है। कालू ने अपने दोस्तों से कहा, हमने जो अच्छा काम किया इसका नतीजा हमें मिल रहा है। हमें अब अपनी जिंदगी को एक अच्छा मकसद देना चाहिए। शेरू ने कहा, हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। हमें इस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें इस जगह को और बेहतर बनाना चाहिए। मैको ने कहा, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। हमें उनको बताना चाहिए कि इस जंगल में रहने वाली परी सिर्फ नेक लोगों की मदद करती है। इस तरह तीनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उन्होंने अपनी झोंपड़ी को एक मरकज बना लिया, जहां वो लोगों की मदद करते थे। वो बीमार लोगों को जड़ी बूटियां देते, गरीब लोगों को खाना देते और जो लोग रास्ता भूल जाते थे उन्हें रास्ता दिखाते थे। उनकी नेकी और सच्चाई की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगे। लोग अब उन्हें चूर नहीं बल्कि जंगल के नेक बंदे के नाम से पुकारने लगे। उनकी ये शोहरत उनकी अपनी मेहनत और नियत की सच्चाई की वजह से थी। एक दिन जब वो अपने काम में मशगूल थे, उन्हें एक खूबसूरत आवाज सुनाई दी। तुमने अपने दिल की सच्चाई को साबित कर दिया। तुमने लालच और फरेब को छोड़कर रहम और मोहब्बत का रास्ता चुना। वो तीनों परी को देखकर हैरान हो गए। वो हवा में थी और उनकी तरफ मुस्करा रही थी। अब तुम्हें अपनी मेहनत और नियत का फल मिलेगा, इसने कहा। मैं तुम्हें एक खजाना दूंगी जो बड़ा खजाना है। परी ने अपनी जादुई छड़ी निकाली और इसे हवा में घुमाया। छड़ी से निकलने वाली सुनहरी किरणें पूरे जंगल में फैल गईं और एक खूबसूरत चमकती हुई आवाज में परी ने कहा, ए जंगल के नेक बंदो, आज मैं तुम तीनों को एक ऐसा खजाना देती हूं जो दुनिया का सबसे कीमती है।
परी ने एक हाथ का इशारा किया और तीनों के सामने एक बड़ा संदूक नमूदार हुआ। इस संदूक को देखकर शेरू और मैको के दिल में फिर से पुराने ख्यालात उभरने लगे, लेकिन कालू ने उनको समझाया। संदूक को खोला गया और उसके अंदर से एक सफेद चादर और 3 खूबसूरत लिबास निकले। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ एक लिबास नहीं, बल्कि यह तुम्हें लोगों की नजर में एक नया मकाम देगा। मैंने तुम्हें जो लिबास दिया है वो एक ऐसा लिबास है जो सिर्फ नेक लोगों को मिलता है, परी ने कहा। इस लिबास को पहनकर तुम लोगों की नजर में एक नया मकाम हासिल करोगे। तीनों ने वो लिबास पहन लिया। वो लिबास उनके जिस्म पर एक खास चमक दे रहा था। वो पहले से ज्यादा खूबसूरत और ताकतवर लग रहे थे। परी ने कहा, अब तुम दुनिया में किसी भी जगह जा सकते हो और जहां भी तुम जाओगे वहां तुम्हारी नेकी की कहानियां फैलेंगी। तीनों ने परी का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद वो अपने नए सफर पर निकल पड़े। उन्होंने गांव की तरफ रुख किया, लेकिन अब उनका मकसद चोरी करना नहीं था, बल्कि लोगों की मदद करना था। वो गांव में गए और उन्होंने देखा कि गांव में एक बहुत बड़ा मसला था। गांव के लोग बहुत बीमार थे और उनके पास कोई इलाज नहीं था। शेरू ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और एक बड़ा पत्थर हटाकर लोगों के लिए पानी की जगह बनाई। मैको ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया और लोगों को जड़ी बूटियों के बारे में बताया। कालू ने अपनी रहम दिली का इस्तेमाल किया और लोगों की खिदमत की। उनकी मदद से गांव के लोग बहुत खुश हुए। वो उनको देखकर हैरान थे कि ये वही हैं जो हमेशा नाकाम रहते थे। अब लोग उन्हें जंगल के नेक बंदे पुकारते थे। इन तीनों की नेकी की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगे। वो जहां भी जाते लोग उनका इस्तकबाल करते और अपनी मुश्किलात का हल पूछते। उनकी जिंदगी में अब लालच की जगह इत्मीनान और सुकून ने ले ली थी। एक दिन जब वो गांव के लोगों की मदद कर रहे थे, एक परेशान हाल बूढ़ा शख्स उनके पास आया। ए जंगल के नेक बंदो, हमारे गांव पर एक खौफनाक बिला का साया है जो रोजाना रात को हमारे खेतों और फसलों को तबाह कर देती है। हमने इससे लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारी सारी ताकत और हथियार बेकार साबित हुए। ये सुनकर शेरू के दिल में फिर से बहादुरी जागी। इसने कहा, हम इस बिला से लड़ेंगे और गांव वालों की हिफाजत करेंगे। मैको ने भी अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए कहा, हमें इस बिला के बारे में मजीद मालूमात हासिल करनी चाहिए ताकि हम इसे समझ सकें। कालू ने अपने दोस्तों से कहा, हमें इससे लड़ने से पहले परी से मदद मांगनी चाहिए। तीनों ने एक साथ परी को पुकारा। परी ने उनकी पुकार सुन ली और उनके सामने नमूदार हुई। तुम्हारी नेकी और रहम दिल्ली ने तुम सबको एक नया मकाम दिया है, लेकिन याद रखो, असल ताकत लड़ने में नहीं बल्कि समझने में है। परी ने उन्हें एक ऐसी रोशनी दी जो सिर्फ दिल के सच्चे लोगों को नजर आती थी। ये रोशनी उनकी आंखों में चली गई और उन्हें इस बिला के बारे में एक मुख्तलिफ हकीकत नजर आने लगी। अगली रात जब वो बिला गांव में दाखिल हुई तो उसकी शक्ल एक बहुत बड़े, खौफनाक और काले साए की तरह थी। शेरू ने इस पर अपना ताकतवर वार करने की कोशिश की, लेकिन वो साया इसके वार से बेअसर था। मैको ने इस पर अपना जादू इस्तेमाल किया, लेकिन वो भी नाकाम रहा। जब सब हार मान चुके थे, कालू ने अपनी नेकी और सच्चाई का इस्तेमाल किया। इसने देखा कि ये बिला नहीं बल्कि एक मासूम जानवर है जो भूख और प्यास की वजह से खेतों में आ रहा है। इसकी प्यास और भूख इसे खौफनाक बना रही थी। कालू ने शेरू और मैको को यह हकीकत बताई और उन्होंने इस जानवर को खाना और पानी दिया। जैसे ही इस जानवर ने पानी पिया और खाना खाया, वो साया खत्म हो गया और वो एक मासूम और खूबसूरत जानवर बन गया। गांव के लोग बहुत हैरान हुए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गए कि ये बिला नहीं बल्कि एक बेसहारा जानवर था। उन्होंने कालू, शेरू और मैको का शुक्रिया अदा किया। तुमने सच्चाई और रहम का इस्तेमाल करके इस मुश्किल का हल निकाला, परी ने कहा, यही तुम्हारा असल खजाना है। तुमने एक नई दुनिया की शुरुआत की है जहां सच्चाई, रहम और मोहब्बत से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। इसके बाद तीनों चोरों ने अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू किया।
उन्होंने ने अपनी झोंपड़ी को एक मरकज बना लिया जहां वो लोगों की मदद करते थे। वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते और उनकी जिंदगी में अब कोई लालच नहीं था, बल्कि सिर्फ खुशी और सुकून था। इस कहानी का इखलाकी सबक यह है कि सच्ची दौलत सोने और चांदी में नहीं होती, बल्कि इंसान के अखलाक, रहमदिली और सच्चे दिल में होती है। लालच और हवस कभी भी खुशहाली नहीं लाता, सिर्फ एक सच्चा और नेक दिल ही इंसान को इसकी मंजिल तक पहुंचाता है। दोस्तों, इन छोटी छोटी कहानियों में जिंदगी के बड़े बड़े सबक होते हैं जो हमें बेहतर इंसान बनने का रास्ता दिखाते हैं। उम्मीद है कि आपने इस कहानी से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो अभी हमारे चैनल कहानियों की दुनिया को सब्सक्राइब करें। घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक लाइक और एक शेयर हमारी बहुत हौसला अफजाई करता है। शुक्रिया।